डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह द्वारा लिखे गए द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से राइटर खुशवंत सिंह अपने और अपने दादी के बीच के रिलेशनशिप को व्यक्त किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे ऑथर की दादी यानी ग्रैंड मदर एक रिलीजियस लेडी थी और एक डाउन टू अर्थ यानी एक बहुत ही साधारण लेडी थी जिनको मानवीय मूल्यों में विश्वास था। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम इन दिए गए कुछ मेन पॉइंट्स में अध्ययन करेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार से पूछे गए क्वेश्चंस को हम इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं जिसको मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करा दूं। अपीयरेंस ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर यानी दादी के स्वरूप का वर्णन, जिसमें हम दादी कैसे दिखाई देती है, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या गुण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यानी ऑथर और उसकी दादी के बीच के संबंध। व्हेन बोथ वर इन विलेज, जब दोनों गांव में थे और लेखक गांव के स्कूल में जाते थे, तब दादी और लेखक के बीच में कैसा संबंध था। ऑथर्स वेंट टू सिटी स्कूल, जब ऑथर और दादी शहर चले गए और ऑथर शहर की स्कूल जाने लग गया, उस समय दादी और लेखक ऑथर के बीच क्या रिलेशनशिप था या कैसा रिलेशनशिप था। और ऑथर वेंट टू कॉलेज, और जब ऑथर शहर के कॉलेज में जाने लग गया तब उनके बीच कैसे संबंध थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम व्हेन ऑथर वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी यानी आगे की पढ़ाई के लिए जब ऑथर विदेश गए तब उसने दादी को कैसे देखा या किस रूप में सोचा, और जब वापस ऑथर पढ़ाई करने के बाद 5 साल बाद वापस लौट आया तब उसने अपनी दादी को कैसे देखा या उसने पाया। इसके बाद बहुत ही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट अटैचमेंट ऑफ स्पैरोज टू ग्रैंड मदर यानी दादी से चिड़ियाओं का एक लगाव, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि कैसे स्पैरो दादी के साथ जुड़ी रहती है, कैसे चहचहाती हुई दादी के इर्द गिर्द चारों ओर घुटनों पर, हाथों पर, कंधों पर, सिर पर बैठ जाती है, और कैसे दादी की जब मृत्यु होती है तो इन स्पैरो ने अपना दुख प्रकट किया। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम इन मेन पॉइंट्स में आगे स्लाइड्स में हम अध्ययन करेंगे। मेन लर्निंग पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। इन 7 पॉइंट्स के आधार पर हम इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, अपीयरेंस ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर व्हेन बोथ वर इन विलेज और ऑथर्स पेरेंट वेंट टू सिटी। थर्ड, relationship between authors and his grandmother when author and grandmother went to city or author went to city school. Fourth, relationship between author and his grandmother when author went to college. Fifth, when author went to abroad. Sixth, when author came back from abroad. And seventh and last, attachment of the sparrow to grandmother. First, appearance of author's grandmother. She was an old woman, यानी ऑथर की दादी एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। पीपल सेड दैट, यानी लोगों का कहना था, दैट या लोगों ने कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि दादी कभी युवा और सुंदर थी। शी हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड, लेकिन अभी की स्थिति में ऑथर जो जैसा वर्णन करता है, एक शॉर्ट, एक फैट, मोटी एंड स्लाइटली बैंड और थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी वृद्धावस्था के कारण दादी का शरीर थोड़ा सा झुका हुआ था। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उसका चेहरा यानी दादी का चेहरा वो जो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है आड़ा तिरछा, ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से, यानी दादी का चेहरा झुर्रियों से, आड़े तिरछी झुर्रियों से भरा हुआ था। शी वोर स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, शी वोर स्पॉटलेस से तात्पर्य है दाग रहित, यानी एकदम साफ सुथरे, व्हाइट क्लॉथ सफेद कपड़े पहनती थी। शी हॉबल्ड का मतलब लड़खड़ा कर चलना। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में
लड़खड़ा कर चलती, विथ वन हैंड रेस्टिंग, जिसमें एक हाथ रेस्टिंग रखा होता, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर, टू बैलेंस, संतुलन करने के लिए, हर स्टूप का तात्पर्य होता है झुकाव, यानी एक हाथ उसका कमर पर रखा होता ताकि वो अपने झुकाव को बैलेंस कर सके या संतुलित कर सके, एंड अदर हैंड, और दूसरा हाथ, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, टेलिंग से यहाँ तात्पर्य है गिनना, हर बीड्स, मनकों को, ऑफ हर रोजरी, अपनी माला की, और दूसरा हाथ में एक माला ली होती जिसके मनकों को वो गिनती। गिनने का तात्पर्य है माला फेरने से। हर सिल्वर लॉक, उसके चांदी जैसे सफेद बाल, लॉक से तात्पर्य यहाँ पर बाल या चोटी से। हर सिल्वर लॉक वर स्केटर्ड, उसके चांदी जैसे सफेद बाल यानी चमकीले सफेद बाल, वर स्केटर्ड, बिखरे होते, अनटाइडली, अस्वस्थता से यानी इधर उधर, ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर, हर लिप्स, और उसके होठ, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, लगातार, मूव्ड, चलते रहते, इन ऑडिएबल प्रेयर, एक न सुनाई देने वाली प्रार्थना में, यानी उसके होठ हिलते हुए प्रतीत होते, मानो कि वो किसी प्रकार की प्रार्थना कर रही होती, लेकिन वो प्रार्थना किसी को सुनाई नहीं देती थी। नेक्स्ट, relationship between author and his grandmother when both were in village or author's parent went to city, यानी इस भाग में हम दादी और ऑथर लेखक के बीच की संबंध को हम पढ़ेंगे जब ऑथर के पेरेंट्स शहर चले गए और ऑथर और उसकी दादी गांव में ही रह गए। ऑथर्स एंड हिज ग्रैंडमदर्स वर फ्रेंड, जब गांव में थे तब ऑथर्स और उसकी दादी अच्छे मित्र थे। सी यानी दादी यूज्ड टू वेक हिम अप, ऑथर को उठाती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, दादी स्कूल के लिए तैयार करते हुए सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना कहती, इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, एक आवाज या नीरस आवाज में, सिंग सॉन्ग गाते हुए। सी फेच का तात्पर्य है लेकर आना। सी फेच्ड, वो लेकर आती, हिज वुडन स्लेट, उसकी लकड़ी की बनी हुई स्लेट को, विथ येलो चौक, जिसके साथ उसकी चौक यानी कलम भी होती। सी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम, वह हमेशा ऑथर के साथ उसके स्कूल जाती, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल गांव के मंदिर से बिल्कुल अटैच यानी जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट, पुजारी, टॉट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाता, द अल्फाबेट्स, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल, जबकि, द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन द अदर साइड ऑफ द वरांडा, जबकि बच्चे सेट बैठे रहते, इन द रोज यानी पंक्तियों में, ऑन इधर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे के दोनों तरफ, सिंगिंग, गाते हुए, द अल्फाबेट्स, वर्णमाला को, और द प्रेयर, और प्रार्थना को, इन ए कोरस, एक लय में यानी समूह में। ग्रैंड मदर सैट, दादी बैठी होती, इनसाइड, अंदर, रीडिंग, पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को या धार्मिक किताबों को। व्हेन दे बोथ फिनिश्ड, जब दोनों का कार्य समाप्त हो जाता, यानी ऑथर की पढ़ाई समाप्त हो जाती, दादी की धार्मिक किताबों का अध्ययन समाप्त हो जाता, दे वुड वॉक बैक, वे वापस चलकर आते, टुगेदर, साथ साथ, यानी स्कूल भी साथ जाते और वापस घर भी साथ आते। वाइल रिटर्निंग होम, और घर लौटते समय, ग्रैंड मदर, दादी, थ्रू चपातीज, चपाती फेंकती, टू विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर व्हेन ऑथर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू सिटी और ऑथर्स वेंट टू सिटी स्कूल, यानी दादी और लेखक के बीच के संबंध जब दादी और लेखक शहर चले गए रहने के लिए और ऑथर अब गांव की जगह एक शहर के इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, उस समय उनका रिलेशन कैसा था। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक समय था, इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता में, यानी शहर जाना या लेखक का शहर की स्कूल जाना दादी और लेखक के बीच की मित्रता का एक निर्णायक समय था। ऑथर एंड ग्रैंडमदर शेयर्ड द सेम रूम,
इस स्थिति में या समय में ऑथर और ग्रैंड मदर एक ही कमरे को शेयर करते, यानी एक ही कमरे में रहते। बट किंतु सी नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम, लेकिन दादी अब लेखक के साथ स्कूल नहीं जाती। ऑथर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस, ऑथर है वो एक इंग्लिश स्कूल में बाय बस, एक बस द्वारा जाता। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट, गली में। सो इसलिए ग्रैंड मदर बिगन, दादी ने शुरू कर दिया फीडिंग, खिलाना स्पैरोज, चिड़ियाओं को इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, सिटी हाउस, शहर के घर के आंगन में स्पैरो को उसने खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे। ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम, दादी ने उससे पूछा, यानी दादी ने लेखक से पूछा, व्हाट, जो द टीचर हैड टॉट हिम, जो अध्यापक उसे पढ़ाते। ही टोल्ड हर, लेखक दादी को बताता, ही टोल्ड हर सम इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी शब्दों को, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीजों को। ही आल्सो टोल्ड, वह यह भी बताया, हर अबाउट म्यूजिक लेसन, अपने संगीत पाठ के बारे में। यानी लेखक ने दादी को कुछ अंग्रेजी शब्द, विज्ञान से संबंधित कुछ बातें और म्यूजिक लेसन्स के बारे में दादी को बताया। दिस मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी, ये बातें दादी को अनहैप्पी, दुखी कर दिया। शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीजों में, दैट टॉट इन द इंग्लिश स्कूल्स, जो उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती। शी वॉज डिस्ट्रेस, वह अत्यधिक तनावग्रस्त हो गई, दैट देयर वर नो टीचिंग, कि ऐसी कोई वहाँ पे पढ़ाई नहीं थी, अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। यानी दादी को इस प्रकार का तनाव या परेशान हो गई कि इंग्लिश स्कूल में या शहर के स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं होता था। टू हर, उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक यानी संगीत, हैड ल्यूड एसोसिएशन, एक कामुकता से जुड़ा है। इट वाज मोनोपोली, और ये एकाधिकार था, ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, वैश्याओं और भिखारियों से। यानी दादी का ये मानना था कि म्यूजिक की शिक्षा या संगीत वैश्याओं और भिखारियों के लिए था, एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, इनका नॉट मीन्ट कोई मतलब नहीं था, फॉर जेंटल फोक, सभ्य लोगों के लिए। यानी दादी के लिए म्यूजिक वैश्याओं और भिखारियों के लिए था कि ये म्यूजिक केवल उन लोगों के लिए है, न कि सभ्य लोगों के लिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर व्हेन ऑथर वेंट टू कॉलेज, यानी दादी और लेखक के बीच संबंध जब ऑथर वेंट टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज जाना शुरू हुआ। कॉलेज जाने पर क्या हुआ, ऑथर वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया। यानी अब तक दादी और लेखक एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग रहने लग गए। इन दिस वे, इस तरीके से, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो एक फ्रेंडशिप का जो संबंध, मित्रता का जो संबंध था, लिंक था, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया। स्नैप का मतलब झटके से टूटना, वॉज स्नैप्ड। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, ग्रैंड मदर ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्युलजन, अपने इस एकांत को, विथ रेजिग्नेशन, समर्पण के साथ। यानी दादी ने इस प्रकार के इस समर्पण भाव से इस एकांत को स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, सी रेयरली, वो बहुत ही कम, लेफ्ट छोड़ती, हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को, टू टॉक एनीवन, किसी से बातचीत करते हुए। अब दादी का पूरा ध्यान केवल चरखे चलाने में ही होता, वह कभी भी अपने चरखे से अलग नहीं होती। शी सैट बाई हर स्पिनिंग व्हील, वह अपने चरखे के पास बैठती, एंड रिसाइटेड प्रेयर्स, और प्रार्थना बोलती, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। यानी सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन दादी का एक ही काम था, स्पिनिंग व्हील यानी अपने चरखे के पास बैठना और प्रार्थना बोलना। शी रिलैक्स्ड
वह आराम करती फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पैरोज, चिड़ियाओं को, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। केवल दोपहर के समय दादी थोड़ी देर आराम करती और वो समय भी चिड़ियाओं को वो दाना खिलाती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल स्पैरोज, सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी चिड़ियाएं, कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाती, अराउंड, चारों ओर, हर, उसके, क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग, एंड क्रिएटिंग, बनाती, ए वर्टिबल का तात्पर्य है वास्तविक, बेडलम, शोरगुल, ऑफ चिर्पिंग, चहचहाट का। चिड़ियाएं सैकड़ों की संख्या में दादी के चारों ओर इकट्ठी हो जाती और वहां अपनी चहचहाट का एक वास्तविक शोरगुल बनाती। दे केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, दे केम, चिड़ियाएं आती, एंड पर्च्ड ऑन, और बैठती, हर लेग्स, दादी के पैरों पर, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ चिड़ियाएं उसके कंधों पर बैठती, सम सेट, कुछ सेट ऑन हर हेड, उसके सिर पर बैठती। सी स्माइल्ड, दादी मुस्कुराती, बट नेवर शू देम अवे, लेकिन कभी भी उनको डराकर नहीं भगाती। यानी चिड़ियाएं दादी के चारों ओर इकट्ठा हो जाती, कुछ चिड़ियाएं उनके पैरों पर, कुछ कंधों पर, कुछ सिर पर बैठ जाती। दादी को ये अच्छा लगता, वह मुस्कुराती, लेकिन कभी भी उन चिड़ियाओं को डराकर नहीं उड़ाती या भगाती। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट वॉज, और ये था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, सबसे खुशनुमा या खुश कर देने वाला आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, फॉर हर, उसके लिए। यानी पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, यानी सूर्योदय से लेकर सनसेट तक दादी चरखे के पास बैठती, केवल आधे घंटे तक चिड़ियों को खिलाने के लिए वो रिलैक्स होती, और यही पूरे दिन का उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। When author went to abroad, जब ऑथर went to abroad, विदेश गया। ऑथर डिसाइडेड टू गो abroad फॉर फर्दर स्टडी, ऑथर डिसाइडेड, लेखक ने निश्चय किया, टू गो, जाने का, abroad, विदेश, फॉर फर्दर स्टडी, आगे के अध्ययन के लिए, फॉर 5 years, 5 वर्षों के लिए। ऑथर ने कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। ही थॉट, उसने सोचा, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी, वुड बी अपसेट, उदास होगी। सी केम टू लिव, दादी आई, टू लिव, छोड़ने के लिए, लेखक को छोड़ने के लिए, लिव हिम एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, बट, किंतु, डिड नॉट टॉक, लेकिन दादी ने बातचीत नहीं की, एंड सो इमोशन, और न ही कोई भाव दिखाए। हर लिप्स, उसके होठ, मूड, चलते रहे, इन प्रेयर, प्रार्थना में, हर माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला की मनकों को फेरने में या गिनने में। डियर स्टूडेंट्स, ऑथर विदेश जाते समय इस बात को लेकर आशंकित था कि वापस लौटने तक दादी की अवस्था को देखकर शायद दादी उसे जीवित नहीं मिले। नेक्स्ट, व्हेन ऑथर केम बैक, जब ऑथर 5 वर्षों के अध्ययन करने के पश्चात वापस लौटा। ही मेट हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, ही मेट, ऑथर मिला, हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन बूढ़ी या वृद्ध नहीं दिखाई दी, यानी दादी की वृद्धावस्था वैसी की वैसी बनी हुई थी। शी क्लैप्स्ड हिम इन हर आर्म, दादी ने उसे अपने भुजाओं में गले लगा लिया, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बातचीत नहीं की। इन द इवनिंग, और जब ऑथर लौटा उस शाम, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, इंस्टेड ऑफ, बजाय प्रेयर, प्रार्थना करने के। यानी ऑथर लौटने के शाम, उस दिन के शाम दादी ने प्रार्थना करने के बजाय पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। शी गॉट एन ओल्ड ड्रम, उसे एक पुराना ड्रम मिला, एंड स्टार्टेड, और गाना शुरू कर दिया, द होम कमिंग वॉरियर, घर वापसी, द होम कमिंग वॉरियर्स, योद्धाओं के घर वापसी के गीत को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी हैड ए मिल्ड फीवर, दादी को एक हल्का बुखार था, मिल्ड का मतलब हल्का, फीवर। द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने बताया, दैट की, इट वुड गो, वह चला जाएगा,
बट किंतु ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड, उसने बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उसका अंत नजदीक आ गया है। यानी दादी को अगले दिन सुबह हल्का बुखार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है, ये चला जाएगा, ठीक हो जाएगी दादी। लेकिन दादी का बिल्कुल इससे अलग विचार था। दादी ने घर वालों को बताया कि अब उसका अंत नजदीक था। शी हैड ओमिटेड, उसने त्याग दिया, ओमिट का मतलब छोड़ना, त्यागना। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वांटेड टू टॉक, वो बातचीत करना चाहती थी। द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, प्रोटेस्ट, विरोध किया कि वो ज्यादा बात नहीं करे, बट शी इग्नोर्ड, लेकिन दादी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। देयर प्रोटेस्ट, उनकी इस प्रोटेस्ट, विरोध या बचाव को। यानी दादी ने प्रार्थना करनी छोड़ दी। वह लोगों, परिवार के सदस्यों से अधिक बातचीत करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका अब अंत नजदीक आने वाला है। लेकिन परिवार के सदस्य जैसा करते हैं, थोड़ा मना किया कि ज्यादा न बोले, लेकिन दादी ने उन सब बातों को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, वह चुपचाप लेट गई, पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन बेड, बिस्तरों में, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को मनकों को फेरते हुए। हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ रुक गए, मूविंग, हिलते हुए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और रोजरी, उसकी माला, फेल फ्रॉम, गिर गई, हर लाइफलेस फिंगर, उसके निर्जीव अंगुलियों से। शी वॉज डेड, वह मर गई थी। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ द स्पैरोज टू ग्रैंड मदर। इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि स्पैरोज का किस प्रकार दादी से जुड़ाव था। इन सिटी हाउस, शहर के घर में, शी बिगन्स टू फीड, उसने भोजन खिलाना शुरू कर दिया स्पैरोज, चिड़ियाओं को, इन द कोर्टयार्ड, अहाते में, आंगन में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल स्पैरोज, सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाएं, कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाती, राउंड हर, उसके चारों ओर, क्रिएटिंग, और सृजन करती, बनाती, ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग, एक वास्तविक चहचहाट का शोरगुल। दे केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, चिड़ियाएं आती, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, उसके लेग, पैरों पर बैठती। अदर्स, दूसरी, ऑन हर शोल्डर, उसके कंधों पर बैठती। सम सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर बैठती। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर सू देम अवे, लेकिन कभी भी उनको नहीं भगाती। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, और यही, यानी चिड़ियाओं का, स्पैरो को खाना खिलाना, ये उस दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा या समय था फॉर हर, उसके लिए। व्हेन शी डाइड, जब वह मर गई, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं, सेट, बैठ गई, स्कैटर्ड, बिखरी हुई इधर उधर, वेयर द सी ले डेड, जहाँ वह, उसका, दादी का मृत शरीर पड़ा था। यानी सिटी के शहर में जब उसे गली के कुत्ते नहीं मिले खाना खिलाने के लिए, तो उसने स्पैरो को खाना खिलाना या रोटी के टुकड़े देना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाएं आती, कुछ उसके पैरों पर, कुछ कंधों पर, कुछ सिर पर बैठती, और दादी उन्हें कभी नहीं उड़ाती बल्कि मुस्कुराती, और ये उसके पूरे दिन का आधा घंटा सबसे खुशनुमा कर देने वाला था। जब वह दादी की मृत्यु हो गई तो हजारों की संख्या में स्पैरो दादी के मृत शरीर के आसपास बैठ गई। देयर वाज नो चिर्पिंग, अब उस समय वहाँ कोई भी चिर्पिंग यानी चहचहाट नहीं थी। ऑथर्स मदर, ऑथर की माँ यानी लेखक की माँ, फैच्ड सम ब्रेड, फैच्ड लेकर आई, सम ब्रेड, कुछ रोटी के टुकड़े, फॉर देम, उसके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उसने रोटी के टुकड़ों को लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, उसी तरीके से ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा दादी तोड़ती थी। एंड थ्रो इट टू देम, और उन टुकड़ों को चिड़ियों के सामने फेंका। द स्पैरो टुक नो नोटिस, स्पैरो ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, रोटी के टुकड़ों की ओर। आफ्टर ग्रैंड मदर्स कॉप्स, और दादी के मृत शरीर, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, CORPSE, यानी डेड बॉडी।
दादी के मृत शरीर कैरिड ऑफ ले जाने के बाद दे फ्लू अवे, वे उड़ गई क्वाइटली, चुपचाप। यानी दादी के शरीर को ले जाने के बाद चिड़िया भी चुपचाप उड़ गई। इन दिस वे, इस प्रकार स्पैरो सो, चिड़ियों ने अपना दिखाया देयर सोरो, अपना दुख, व्हेन, जब द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब ऑथर्स की दादी डाइड, मर गई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्पैरो का दादी से जुड़ाव था कि दादी जब जीवित थी तो चिड़ियों को खिलाती और चिड़ियाएं चारों ओर इकट्ठा होकर एक चहचहाट जैसा शोरगुल या माहौल बना देती। लेकिन जब दादी मर गई तो वही चिड़ियाएं हजारों की संख्या में उसके आसपास इकट्ठा हो गई, लेकिन किसी प्रकार की वहाँ चहचहाट नहीं थी। वो न वहाँ पर किसी प्रकार का खाना खाने आई थी। जब ऑथर की माँ खाना लेकर आई तो और उन रोटी के टुकड़ों को जब उनकी ओर फेंका गया तो उन्होंने यानी चिड़ियाओं ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही दादी के शरीर को ले गए चिड़िया भी वहाँ चुपचाप वहाँ से उड़ गई। यह चिड़ियों की या स्पैरो की एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।